तो हिंदू पक्ष पूरे फैसले पर खुशी जाहिर कर रहा है। इस बीच एक बार फिर से ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं आपको। हमारे सहयोगी रणवीर लगातार कोर्ट परिसर में ही मौजूद है जहां पर ये आज आदेश आया है। रणवीर, ये बताइए कि अपने आसपास अभी आप किस तरीके की हलचल देख रहे हैं, क्योंकि आदेश आ गया है। अब इंतजार इस बात का है कि वो टीम कब तय करती है कि कल ही शुरू हो जाएगा या फिर देर लगती है उन्हें। जिस तरीके से वो कह रहे थे कि अभी हम बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि सर्वे कब शुरू होगा। देखिए, फ़ोन पर मेरी अजय कुमार मिश्रा जो पहले एडवोकेट कमिश्नर रहे, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा ऑर्डर की कॉपी प्रॉपरली पढ़ लेंगे, उसके बाद जो बाकी दो नए एडवोकेट कमिश्नर बनाएंगे उनसे बात करेंगे। इसके बाद जो 2 एडवोकेट कमिश्नर नए बनाए गए हैं उनमें एक जो हैं अजय प्रताप जी, उन्होंने कहा कि कल से हम कोशिश करेंगे शुरू कर दें, क्योंकि सुबह 8 से 12 का समय मिला है, यानी 4 घंटे का। और अगर तारीख की बात करें तो 17 तारीख को रिपोर्ट सबमिट करनी है, यानी कि वीडियोग्राफी करके उसकी रिपोर्ट बना के 17 तारीख को कोर्ट में आना है। तो समय कम बचा है, ऐसे में कोशिश होगी कि जल्द से जल्द, लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय जो प्रशासन है उसको मैसेज करना पड़ेगा, एक बाकायदा एक लेटर देना पड़ेगा। उसके लेटर देने के बाद फिर उनसे सुरक्षा मांगी जाएगी और ये तय किया जाएगा कि जो कोर्ट में जा रहे हैं, जो कोर्ट कमिश्नर, वहाँ पर उस जगह पर ज़्यादा लोग मौजूद ना हो। तो तमाम सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो तीनों कोर्ट कमिश्नर जब बैठेंगे साथ में बैठक करके ये तय करेंगे कि कल से शुरू करना है या परसों से, लेकिन ये तय है कि बहुत जल्द ये शुरू हो जाएगा, संभवतः कल या परसों से, क्योंकि 17 तारीख को रिपोर्ट इसी ज़िला कोर्ट में पेश करनी है। और आप देखिए इस वक्त ज़रा कोर्ट की गहमा गहमी कि जब से फैसला आया है तब से यहाँ पे बहुत भीड़ भी है। तमाम हिंदू पक्ष से लेकर के जो मुस्लिम पक्ष के वकील और एडवोकेट कमिश्नर हैं वो हैं, और पुलिस की मौजूदगी है। तो हर कोई जो जानना चाहता था वो अब साफ हो गया। अब सबको इंतजार है 17 तारीख का। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ रणवीर, आपके पास लौटेंगे। और इस वक्त स्टूडियो में एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से हमारे साथ हफीज गुलाम सरवर साहब मौजूद है, मुस्लिम स्कॉलर है। सरवर साहब, कुल मिलाकर पिछली बार हमने देखा था अदालत के सर्वे को लेकर जिस तरीके का विरोध मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया जा रहा था कि नहीं साहब, बैरिकेडिंग के भीतर तो नहीं जाने देंगे, तहखाने के अंदर तो नहीं आने देंगे, अदालत के फैसले में ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, तमाम तरीके के जो सवाल उठाए जा रहे थे, इस बार अदालत ने अपने फैसले से साफ कर दिया है कि कहीं कोई सवाल उठाने की गुंजाइश है नहीं। अब देखिए रुमाना, पिछली बार भी मैंने कहा था जब आपने ये सवाल उठाया था, मैं आज फिर कह रहा हूँ, आज कोर्ट ने अपने आदेश को पिछली बार से ज़्यादा स्पष्ट किया है और ये कह लें कि इनडायरेक्टली थ्रेट भी किया है कि यदि किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की और इलीगल एक्टिविटीज़ अगर कहीं देखा गया तो कार्रवाई भी हो सकती है। मैं समझता हूँ स्वागत योग्य निर्णय है। और बार बार जब जब हम इस तरह से विरोध करेंगे तो देश की नज़र में भी हम डाउटफुल हो जाएंगे और अदालत की नज़र में हम मुजरिम हो जाएंगे। तो ये जो लीडरशिप है ना मुसलमानों का, मैं इनसे बार बार अनुरोध करता हूं कि आप देश के संविधान पर, अदालत पर, सरकार पर कम से कम भरोसा कीजिए। और मैं तो बार बार इसका पक्षधर रहा हूं कि ये तो वाराणसी का मामला है या मथुरा का मामला, क्या स्थानीय स्तर पर वहां के मुस्लिम धर्मगुरु और जो हमारे सनातन धर्म के धर्मगुरु है क्या डायलॉग नहीं कर सकते हैं? क्या इसका रास्ता नहीं निकाल सकते? सरकार को और पूरे देश को जो अभी टेंशन झेलना पड़ रहा है, एक खामखा लग रहा है कि कॉमनल टेंशन हो गया और फिर फॉरेन, आज देखिए जब बात आती है भारत के छवि की, विदेशों में भी चर्चा होती है, लोग देखते हैं। आज मैं यहां बोल रहा हूं, विदेश में लोग देख रहे हैं। तो जो छवि हमारी जाएगी तो इसका भी ख्याल तो हमको करना पड़ेगा। देश हमारा है तो हम क्यों नहीं आपस में बातचीत का रास्ता निकालें। और आज भी ठीक है, अदालत बातचीत के रास्ते की बात कर रहे हैं सर। पिछली बार तो अदालत की तरफ से आदेश था, सर्वे तक तो करने नहीं दिया जा रहा था। आज अदालत को दोबारा से कहना पड़ा और यह तक कहना पड़ा कि अगर इस बार रोड़ा अटकाया तो फिर दंडात्मक कार्रवाई होगी। तो इस पर तो मुस्लिम जो पक्ष है उसको सोचना चाहिए ना सर। कटघरे में तो इस वक्त मुस्लिम पक्ष नजर आ रहा है खड़ा हुआ। दुर्भाग्य से मुट्ठी भर लोगों को मुस्लिम पक्ष माना गया। आप भारत के आम मुसलमानों से जब बात करेंगे तो वो यही कहते हुए नजर आएंगे कि भाई बात हर हाल में करनी चाहिए। और मैंने इसको एक ऑनलाइन सर्वे कराया था तो मुस्लिम नौजवानों ने साफ शब्दों में कहा था कि जितने भी हमारे उलेमा हैं, सो कॉल्ड मुसलमानों के ठेकेदार, मैं एकदम स्पष्ट कह रहा हूं, इनको बिल्कुल बात करनी चाहिए, सरकार से भी बात करनी चाहिए और सनातन धर्म के धर्म गुरुओं से भी बात करनी चाहिए और अदालत में साफ शब्दों में जो लीगल वे है
आपको अपना पक्ष रखने का जो रास्ता बताया गया है, आप उस रास्ते से जाएं और अपना पक्ष रखें और ठोक कर रखें। आप हिस्टोरिकल जो भी आपके पास है, अरे आपके पास तो है ना सब कुछ। हिस्ट्री केवल जो है वो हिंदू पक्ष के लिए तो नहीं है, हिस्ट्री तो सबके लिए है ना, साक्ष्य तो सबके लिए है। अब आप साक्ष्य की बात पर आ गए, लेकिन स्वामी चक्रपाणी सवाल ये है कि आप बराबरी का मामला होने का देते हैं। भाई पिछली बार वीडियोग्राफी होने देते, पिछली बार वीडियोग्राफी में रोड़ा अटकाया गया, कहा गया नहीं साहब बैरिकेडिंग के अंदर तो नहीं आने देंगे, मस्जिद के अंदर तो किसी गैर मुस्लिम को नहीं आने देंगे। आखिरकार आज अदालत को फैसला सुनाना पड़ा ना स्वामी चक्रपाणी कि बैरिकेडिंग के भीतर भी, तहखाने के अंदर भी अगर कहीं ताला लगा होगा तो ताले को खुलवा कर भी, और सारी जिम्मेदारी अदालत की तरफ से प्रशासन को दी गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।